वलिय्यिही सलातुन व सलामुन अला मुहम्मदिन रसूलिन हबीबिन करीमिन समीइन अलीमिन व नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिम व मिन अजमी। हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल वे अदबीस्त। आबाब ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक जल्ला व अला की लारैब किताब कुरानी मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुख्तसर हिस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ आज़ीम हासिल किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात के दरबार गौहरबार में कि रब्बे ज़ुल जलाल आपका और मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खालिक़ ज़ुल जलाल कल बरोज़े क़यामत हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में हमारी निजात और शिफात का ज़रिया बनाए। खालिक़ ज़ुल जलाल ने रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू कि मेरे महबूब आप ऐलान कर दे, साफ नहीं आ रहा, आप ऐलान कर दे कि जिसे अल्लाह का फजल मिले और जिसे अल्लाह की रहमत मिले फलयफ़रहू उन्हें चाहिए कि वो खुशियां मनाएं। जिन्हें अल्लाह का फजल भी मिले और अल्लाह की रहमत भी मिल जाए उन्हें चाहिए कि शुक्राने के तौर पर इस बात पे कि अल्लाह ने उन्हें अपना फजल भी अता कर दिया है, रब ने अपनी रहमत भी अता कर दी है, रब्बे कायनात ने अपना फजल भी अता किया है, अपनी रहमत भी अता की है। इस बात पे खुशियां मनानी चाहिए, इस बात का चर्चा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये जो चीज़ें वो जमा करके रखते उनसे बेहतर ज़्यादा ये है कि वो अल्लाह की नेमत के मिलने पे खुशी मनाएं। अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल के मिल जाने पे उन्हें खुशी मनानी चाहिए। यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी वज़ाहत के साथ लिखा है कि अल्लाह का फजल भी यहाँ मुस्तफ़ा की ज़ात है, अल्लाह की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लाह का फजल भी मेरे आका की ज़ात है और अल्लाह की रहमत भी मेरे आका की ज़ात है। यहाँ रब्बे कायनात ने खुशी मनाने की कोई हद बंदी और कैद नहीं लगाई कि इस इतबार से खुशी मनाई जाए और इस इतबार से खुशी ना मनाई जाए। बस रब ने कहा है फलयफ़रहू, उन्हें खुशियां मनानी चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए। और यहाँ रब्बे कायनात ने जब इस खुशी का हुक्म फरमाया तो फरमाया मेरे हबीब इस खुशी मनाने का ऐलान तू कर दे। कुल तू कहे, तू इरशाद फरमा। अब बात ज़हन के अंदर आती बारी ताला तू चाहता तो बराह रास्त भी तो अपने बंदों से खिताब कर सकता था, बराह रास्त भी अपने बंदों से मुखातिब हो सकता था,
लेकिन आप कुरान को पढ़ के देख ले, कुरान की आयत का मुताला करके देख ले, जहां कोई खासुल खास चीज का जिक्र करना मकसूद हो, जहां किसी इंतहाई अहम चीज का तज़किरा करना मकसूद हो, वहां रब्बे कायनात तो खुद खिताब नहीं करता, वहां महबूब से खिताब करवाता है। वहां महबूब से, इसको दुरुस्त करिए, घूं घूं क्यों आ रही, ठीक है इसको। रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल वहां अपने हबीब से फरमाता है, तू इरशाद फरमा, तू इरशाद फरमा। जहां भी कोई अहम मसला आता है, वहां रब्बे कायनात अपने हबीब से फरमाता है कि मेरे महबूब ऐलान तूने करना है, ऐलान तूने करना है। वरना रब्बे कायनात ने बड़ी जगह पे या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए से खिताब भी फरमाया और हुक्म भी सादर फरमाया, ए लोगो, ए ईमान वालो, रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल मालिके जल्ला वाला तुम्हें इस बात का हुक्म दे रहा है, ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो कई जगह पे रब्बे कायनात ने बराह रास्त खिताब भी फरमाया है, लेकिन जहां भी कोई अहम चीज आई, इंतहाई खासुल खास चीज आई है, वहां रब्बे कायनात ने बराह रास्त खुद खिताब नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे हबीब तू फरमा दे, तू फरमा दे। अपनी तौहीद की बारी आई, अपनी वादानियत की बारी आई, तो रब्बे कायनात ने खालिक़े ज़ुल जलाल ने मालिके जल्ला वाला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया था, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब तू कायनात वालों के सामने ऐलान कर दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तू ऐलान कर मेरे हबीब, मैं वो तौहीद चाहता हूं, मैं अपना एक होना वो चाहता हूं जिसका इजहार तेरी जुबान से हो। तो जब अल्लाह की अपनी तौहीद और वादानियत की बारी आई, तब भी फरमाया, मेरे हबीब तू इरशाद फरमा, तू इनसे कह दे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बताना क्या था, बताना मकसूद क्या था कि वो अल्लाह को एक माना जाना कबूल होगा जिसको मोहम्मद अरबी की जुबान से माना जाएगा, जिसे मेरे महबूब की जुबान से तस्लीम किया जाएगा, उनको माना जाएगा। तब जाके रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल मालिके जल्ला व अला उस तौहीद को मानता है, उस वादानियत को तब जाके मानता है कि मेरे महबूब अब मेरी बात आई है और दुनिया के अंदर ऐलान करना है, सारी दुनिया वालों को बताना है, लोगों खुदा फकत वाहिद है, जिसका हमसर भी कोई नहीं है, जिसका सानी भी कोई नहीं है, जिसका शरीक भी कोई नहीं है। सारे ऐलान मेरे हबीब मैं खुद करता जाऊंगा, लेकिन जब मेरी वादानियत की बारी आएगी, ऐलान तू करता जाएगा, वो ऐलान तू करेगा। तो रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल जहां खासुल खास बात आती है, जहां पे खासुल खास बात आती है, अपने हबीब से फरमाता है, अपने महबूब से फरमाता है कि तू ऐलान कर दे, क्या कर दे, तू ऐलान कर दे, कुल हुवल्लाह, तू फरमा दे। कुर्बान जाए, जब सबसे अहम मसला आया तब भी अपने महबूब से फरमाया तू कह दे। और रब्बे कायनात ने फिर अगली जगह पे जब बंदों को उनकी जिंदगी का मकसद बताया और ये बताना चाह कि तुम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हो, तुम अल्लाह वाले कैसे बन सकते हो, रब्बे कायनात का कुर्ब अगर तुम्हें मकसूद है तो मेरे महबूब की जुबान से सुनो, जो कुछ वो बताते जाएंगे वैसे तुमने करते जाना है, जैसे वो तुम्हें बताएंगे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे हबीब तू ऐलान कर दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के मुहिब होना चाहते हो, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, रब्बे कायनात के करीब होना चाहते हो, तो मेरे हबीब तू ऐलान कर दे, फत्तबिऊनी,
लोगों तुम्हें मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे तरीके में चलना पड़ेगा, मेरी सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। जब मेरे तरीके पे चलोगे और मेरी सुन्नत पे चलने वाले हो जाओगे, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अब आलम ये बन जाएगा तुम अल्लाह के महबूब हो जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला हो जाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला होगा। कब? फरमाया जब नबी के मुत्तबे बन जाओगे, जब उनकी सुन्नत पे चलने वाले बन जाओगे। तो मोमिनों की जिंदगी, अल्लाह के अगर वो करीब होना चाहते, जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो तब भी रब्बे कायनात कह रहा है मेरे हबीब ये ऐलान भी तू कर दे, ये अहम ऐलान भी तू कर दे। आगे रब्बे कायनात ने फिर कुल का कलमा इरशाद फरमाया, फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरे हबीब इनकी जिंदगी का मुद्दा और मकसद बयान कर दिया जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे हबीब अपने गुलामों से ऐलान कर दे, अपने गुलामों को ये बता दे कि रब्बे कायनात अपने हबीब की जुबान से ये कहलवा रहा है कि महबूब ऐलान कर दे इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरे हबीब मेरे सजदे भी रब के लिए है, मेरी कुर्बानियां भी रब्बे कायनात के लिए है। सलाती व नुसुकी, मेरे सजदे भी किसके लिए? बोलिए, अल्लाह के लिए है। व नुसुकी, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है। और फरमाया अगली बात, वो महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे हबीब तू ऐलान कर दे मेरा आना भी यहां रब के लिए है, मेरा यहां से चले जाना भी रब के लिए है। तो कुरान पढ़ के देख ले, रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल जहां भी कोई अहम ऐलान करवाना चाहता है तो बराह रास्त नहीं करता, डायरेक्ट खुद ऐलान नहीं करता, बल्कि अपने महबूब की जुबान से कहलवाता है, अपने हबीब की जबान से कहलवाता है कि मेरे हबीब तू इरशाद फरमा दे, तू फरमा कि जो तेरा कहना मानेगा हकीकत में वो रब का कहना मानेगा, जो तेरे कहने को तस्लीम नहीं करेगा रब्बे कायनात उसकी इताअत और फर्मा बरदारी को भी तस्लीम नहीं करेगा। तो मकसद ये है कि बात मानी जाए पर आने वाली मदीने से हो, आने वाली बात वो सरकार के तवस्सुल से हो, वसीले से हो। तो रब्बे कायनात जहां इस आयत के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस जगह पे भी रब्बे कायनात ने कलमा कुल को इरशाद फरमाया है कि मेरे महबूब तू ऐलान कर, क्या कर? तू ऐलान कर। जब तुम्हें रब का फजल मिल जाए, रब का इनाम मिल जाए, तो मेरे नबी की जुबान से सुन लो, मेरा नबी कह रहा है, फिर खुशियां मनानी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? खुशियां मनानी चाहिए कि सब नेमतें जो मिल रही है, रब्बे कायनात जो जहां अपने हबीब से ऐलान करवा रहा है, उसका मकसद ये कि लोगों ये बात याद रखना, तुम्हें जो भी फजल मिलता है, तुम्हें जो भी रहमत मिलती है, वो बराह रास्त नहीं मिलती, वो मोहम्मद अरबी का वसीला मिलता है, वो आपके तवस्सुल और तसद्दुक से मिलती है, वो उनके नालैन का सदका है कि जिंदगी अगर तुम्हें मिली है, अगर तुम्हें औलाद मिली है, अगर तुम्हें माल मिला है, दौलत और जाओ जलाल मिला है, हुस्न जमाल भी मिला है, तो रब्बे कायनात बतलाना ये चाहता है इस आयत के अंदर कुल से इब्तिदा करके कि लोगों भूल न जाना, ये सब कुछ तुम्हें आमना के लाल के वसीले से मिल रहा है, ये सब कुछ तुम्हें उनके तवस्सुल से मिल रहा है, उनके वसीले से मिल रहा है। और रब्बे कायनात ने खालिक़े ज़ुल जलाल ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक, यहाँ रब्बे कायनात ने दो चीज़ों को जिक्र किया है। कितनी चीज़ों को? बोलिए,
चीजें, एक फरमाया मेरा फजल मिले, दूसरा फरमाया मेरी, बोलिए क्या मिले, रहमत मिले। और कानून तो ये होना चाहिए था, आगे आयत होनी कैसे चाहिए थी, जाने कुमा होने चाहिए थी या उलाई का होना चाहिए था। आयत को बदल जाना चाहिए था। किस तरह कि कहा जाता कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका, तो रब्बे कायनात ने जाने का नहीं फरमाया, जाले का फरमाया है। क्या फरमाया बोलिए, जाले का। इसका सादा सा मफहूम ये बनता है कि पीछे जो फजल जिक्र हो रहा है वो भी रहमत है, जो रहमत जिक्र हो रही वो भी फजल है। वो दोनों चीजें एक है, दोनों चीजें एक है। फजल रहमत से जुदा नहीं, रहमत फजल से जुदा नहीं है, दोनों एक जगह पे है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि फजल भी हो, रहमत भी, और एक ही मुराद हो, एक ही मुराद हो। हालांकि दो चीजों का जिक्र है तो अलग अलग होना चाहिए। इसकी मिसाल जैसे इस तरह ही है ना, जैसे इंसान कहता है कि अजर और मजर दोनों आए, अजर और मजर दोनों आए। ये तो नहीं ना होता उर्दू में कि अजर और मजर आया, ये अंदाज दुरुस्त बनता नहीं तकल्लुम का, कलाम का। सुनने वाला भी समझता है कि इसकी बोली के अंदर गलती आ रही है कि दो जातों को जिक्र करके आगे जुमला वाहिद का बोल रहा है, कलमा वाहिद का बोल रहा है। अगर दो होंगे तो कलाम बदल जाएगी, एक होगा तो फिर कलाम अलग हो जाएगी। अजर और मजर आए, ये तो कलाम दुरुस्त बनती है। और ये कहना कि अजर और मजर आया, ये कलाम बाज़ाहिर गलत बनती है। तो रब्बे कायनात ने यहां फरमाया कि वो फजल और रहमत, और आगे जाली का वाहिद का इशारा करके रब्बे कायनात बताना ये चाहता है और समझाना ये चाहता है कि लोगों कहीं भूल न जाना कि अल्लाह जाने फजल अलग है और रब की रहमत अलग है, और फजल कहीं और ढूंढते फिरो, अल्लाह की रहमत कहीं और ढूंढते फिरो। आओ मैं रब्बे कायनात तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, लोगों मेरा फजल भी मोहम्मद अरबी है, मेरी रहमत भी मोहम्मद अरबी की जात है। इतना ढीला नहीं, मोहब्बत से बोलिए। रब्बे कायनात समझाना ये चाहता है, फरमाया जुदा जुदा ना ढूंढते फिरना, अलग अलग जगह पे न जाते फिरना कि शायद फजल इधर से मिलेगा, रब की रहमत इधर से मिलेगी। फरमाया ना, रब्बे कायनात ने दोनों चीजों को उठा के एक जगह पे जमा कर दिया है। फरमाया सबसे बड़ा फजल भी यार को बनाया है, रहमत भी अपने यार को बना दिया है, रहमत भी अपने यार को बना दी। इसलिए कलमा एक बयान फरमाया, जानी का या उलाए का जुमला नहीं इरशाद फरमाया, जुमला सिर्फ एक ही इरशाद फरमाया था कि फरमाया फाबिज़ाली का, फजल भी वही है, रब की रहमत भी, रब की रहमत भी बोलिए वही है। इनसे अलग अलग कोई चीज जुदा नहीं है। सबसे बड़ा फजल किसका है, कौन सी जात है? रब का फजल सरकार की जात, और रहमत जिसके मुतल्लिक़ खुद रब फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब खुद फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जहान कोई भी हो, रहमत आपकी है, फजल भी आपका है, रहमत भी आपकी, फजल भी आपका है। अशरफ अली थानवी मकतबा फिक्र देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अपनी किताब के अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब के अंदर जो तकारीर उनकी, उन्होंने वाज़े लिखा है लोगों भूल ना जाना कि फजल अलग है, रहमत अलग है। ना ना, ये जो रब ने इस आया करीमा के अंदर फजल का बयान फरमाया है और रहमत का तज़किरा फरमाया है, हर एक ने ये लिखा है फजल भी आमना का लाल है, रहमत भी आमना का लाल है। फजल भी आमना का लाल, रहमत भी आमना कलाल। रब्बे कायनात क्या कह रहे हैं, फजल मिले, रहमत मिले, फिर खुशियां तो मनानी चाहिए, खुशियां तो मनानी चाहिए, फिर इजहार तो करना चाहिए रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर कि मालिक तेरी मेहरबानी है, तेरा करने खास हुआ है कि तूने अपना फजल अजीम
जिसे सारी कायनात तलब करती रही है, जिसे सारे मांगते रहे हैं, जिसे सारे दुआएं करते रहे हैं कि मालिक मेहरबानी कर देना, अपना वो फजल अजीम हमें अता कर देना, अपनी रहमतें कामले भी हमें अता कर देना। फरमाया वो फजल और वो रहमत रब्बे कायनात ने किसी और को अता नहीं फरमाई, ये अशआर की उम्मत को अता फरमा दिया है। सरकार की उम्मत को अता फरमा दिया। फरमाया रहमत भी तुम ले गए, रब का फजल भी तुम ले गए, सब कुछ तो रब ने तुम्हें दे दिया, सब कुछ तो रब ने क्या किया बोलिए, तुम्हें दे दिया है। और अगली बात सुनिए, जब नेमत मिलती है ना इंसान को, रहमत और फजल मिलता है, तो शुक्राने की तरीके अलग अलग होते हैं, जुदा जुदा होते। यहां समझना चाहिए, रब्बे कायनात ने, खालिक़े ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया फल यफरहू, फल यफरहू, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। अब रब्बे कायनात यहां ये भी तो फरमा सकता था फल याबुदू, तुम्हें रब की इबादत करनी चाहिए। खुशी की जगह पे कलमा बदला जाता, रब्बे कायनात फरमाता फल याबुदू, मेरे बंदो जब तुम्हें फजल मिले, जब तुम्हें रहमत मिले तो फल याबुदू, उसके शुक्राने की तरीका और अलामत और सही दुरुस्त अंदाज ये कि तुम सजदे करने लग जाओ, इबादत करने लग जाओ। फल यरकाऊ, ये तो नहीं फरमाया कि तुम रुकू करने लग जाओ। फल यसजुदू, फल याबुदू या फल युतू ज़का, रब्बे कायनात कहता तुम्हें फजल भी दे रहा हूं, तुम्हें रहमत भी दे रहा हूं, तुम्हें ज़कात को अदा करना चाहिए, तुम्हें बोलिए ज़कात को अदा करना चाहिए। तो रब्बे कायनात ने, खालिक़े ज़ुल जलाल ने ये कलमे नहीं फरमाए कि लोगों फजल है तो इबादत करनी चाहिए, ये यसजुदू सजदे करने चाहिए, या फिर तुम्हें रुकू अदा करना चाहिए। रब्बे कायनात ने बगैर कैद के, बगैर हदबंदी के इरशाद फरमाया है कि लोगों जब फजल मिल जाए, जब रब की रहमत मिल जाए, फरमाया फल यफरहू, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए। मालिक कौन सा अंदाज हो कि हम खुशियां मनाए, फरमाया चाहे कोई भी अंदाज हो, बस खुशी का इजहार जरूर होना चाहिए। खुशी का इजहार, बोलिए खुशी जरूर मनानी चाहिए। रब ने हद बंदी बोलिए नहीं की है कि ये अंदाज अपना लो, रब ने अमूम रखा है, रब ने आम कलमा रखा है, बस मुझे खुशी नजर आनी चाहिए, मुझे खुशी नजर आनी चाहिए। फल यफरहू। और दूसरी बात इस कलमा के ज़िमन में जो आती है, रब्बे कायनात ने यह कलमा जमा का बोला है। कौन सा कलमा बोलिए, जमा का कलमा बोला है। किस कौन सा कलमा बोलिए, बात को समझते रहना चाहिए। रब क्या कह रहा है, फरमाया फल यफरहू, सारों को खुशियां मनानी चाहिए, कोई एक ना मनाए, कोई दो ना मनाए, या कमो बेश ना मनाए। फरमाया जिसे भी अल्लाह का फजल मिल जाए, जिसे भी अल्लाह की रहमत और उसकी नेमत मिल जाए, रब्बे कायनात ये चाहता है कि एक दो मनाने वाले ना हो, जब फजल मिल जाए फिर सारी खुशियां मनाने वाले हो। इज्तिमाइयत फरमाए, इकट्ठे होके जमा होके खुशियां मनाओ। क्या करो, जमा होके खुशियां मनाओ। अपनी ईमानदारी से बताओ, मैंने पहले भी थोड़ा सा इशारा कर दिया कि सारों ने लिखा है फजल से भी मुराद आमना के लाल है, रहमत से भी मुराद आमना के। तो जब सरकार मिले तो खुशी क्या नहीं मनानी चाहिए? जब रब ने जो हद बंदी रखी, रब ने हद बंदी नहीं रखी, फरमाया बस खुशियां मनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? खुशियां मनानी चाहिए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊना, रब्बे कायनात कहता है फिर जो तुम उस खुशी पे खर्च करते हो, उस खुशी पे तुम खर्च करते हो, सदकात व खैरात करते हो, तुम देगे चढ़ाते हो, तुम ये बत्तियां लगाते हो, चरागा करते हो, रब्बे कायनात कहता है जब वो फजल मिला है, जब रहमत मिली है, इस फजल और इस रहमत के मिलने पे जो तुम खर्चा करते हो ना, रब को वो खर्चा करना बचा कर रखने से ज्यादा अच्छा लगता है। इस मौके में रब्बे कायनात बचा कर रखने को पसंद बोलिए नहीं कर रहा। इस बचा कर रखने को रब्बे कायनात किसी भी तरीके पे पसंद
नहीं कर रहा है। दो बंदा चीजें दो तरह की बचाता है, चीजें बोलिए, या दुनियावी चीजों को बचाता है या उखरवी चीजों को बचाता है। दुनियावी चीजें ये कि इंसान मालो दौलत को जमा करता है। हर इंसान का दिल करता है कि माल मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हो, तो बंदा क्या करता है, माल बचाने लग जाता है। माल की मोहब्बत हिरस बढ़ती है तो बंदा खर्चता नहीं है, बचा बचा के जमा कर लेते। रब कहता है बचाना नहीं है, यार के नाम पे लुटाना है, यार के नाम पे लुटा देना है। हुआ खैर, वो ज्यादा बेहतर है। बारी ताला दुनिया की कौन सी चीज जो तुझे अच्छी लगती है, जिसको तू पसंद करता है, जो तेरी बारगाह के अंदर ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक है, फरमाया वो माल रब्बे कायनात पसंद करता है कि जब तुम्हें फजल मिले बचाना नहीं है, यार के नाम पे लुटा देना है, उसे खर्च कर देना है, उसे सदका खैरात कर देना है, उससे जनाजा कर देनी है, उससे गलियों को सजा देना है, अरे घरों को भी सजा देना है। रब्बे कायनात उस माल को अपनी बारगाह में ज्यादा पसंद कर लेता है। जो माल उसके रास्ते में खर्च कर दिया जाता है, तो फरमाया दुनिया का माल जमा ना कर, जब फजल मिले, जब रहमत मिले, फिर उस माल को रब के नाम पे लुटाता जा। और दूसरी बात यह है कि इंसान को अल्लाह अगर नेकी की तौफीक बख्शे तो वो दुनिया से हटकर आखिरत के लिए, यौम क़यामत के लिए बंदा क्या करता है, वो बंदा क्या करता है, वो नमाज रोजे जमा करने लग जाता है, अमाल सालिया को जमा करने लग जाता है और उनके पीछे दौड़ता रहता है। अल्लाह हर एक को तौफीक अता फरमाए। वो सदका तो खैरात करता है या और कुछ नेकियां करके अपनी आखिरत के लिए सब कुछ वो जमा करने लग जाता है और चाहता ये है कि मैं आखिरत में जाऊं तो ये काम आ जाए, आखिरत में जाऊं तो ये सारी चीजें मेरे काम आ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, अहम चीजें हर इंसान को करनी चाहिए। तो रब्बे कायनात तो कह रहा है हुवा खैरुन, जो खर्च कर जाते हो वो जमा करने वाली हर चीज से बेहतर है। जो जो खर्च करते हो, बारी ताला हम मिलाद करते हैं, तेरा शुक्राना करते हैं और ये नेक अमाल कर लेते हैं। फरमाया बाकी अमाल जिनका तुम सारी उम्र जमा करते रहते हो, एक बात दिल के अंदर रख लेना और दिल की तख्ती में रख लेना कि अगर सारी उम्र तू सजदे करते रहे, सारी उम्र इबादत करते रहे, सारी उम्र रियासत करते रहे और नबी से इश्क और मोहब्बत वाला ताल्लुक ना जोड़ सके, फरमाया ना सजदे काम आएंगे ना तुम्हारी इबादत रब की बारगाह में काम आएगी। इतना ढीला नहीं, अब बोलिए एक बार और मोहब्बत से इश्क वाले बोलिए। फरमाया इबादत जमा करो, अच्छी बात है, लेकिन इनसे अच्छा यह है कि नबी की आमद का शुक्राना अदा किया जाए। दुनिया के माल के जमा करने से भी अल्लाह की राह में नबी की विलादत की खुशी में माल को खर्च कर देना, ये दुनिया के माल से भी आला है और ये आखिरत की नेकियों से भी आला है। फरमाया उन नेकियों का क्या फायदा जिनको रब ही पसंद नहीं कर रहा, जिनको रब ही नहीं चाहता है। अगर खुशी ना मनाओगे, अगर खुशी के लिए वक्त नहीं निकालोगे, अगर शुक्राने के लिए अल्लाह की नेमत का इजहार करने के लिए अगर तुमने वक्त ना निकाला और उस तरफ ना गए, तो फिर जो आखिरत के लिए जमा किया था रब उसे भी पसंद नहीं करता है। रब उसे भी पसंद, रब उसको पसंद करता है कि उस खुशी का इजहार किया जाए, उस खुशी का इजहार किया जाए। रब्बे कायनात जब भी किसी को नेमत अता करता है ना, रहमत अपनी अता करता है, तो रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल चाहता ये है कि उस नेमत का जिक्र किया जाए, उस नेमत का तज़किरा भी किया जाए, उस नेमत का जिक्र भी कर दिया जाए। तो ये नेमत मिलने पर शुक्राने का अदा करना, ये सिर्फ इस उम्मत का खासा नहीं है, पहले अंबिया भी शुक्राना अदा करते रहे, शुक्राना अदा करते रहे थे रब्बे कायनात की बारगाह में। खालिक़े ज़ुल जलाल फरमाता है ना, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम
अल्लाह की नेमत को याद रखना। इस कुन तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। खालिक़ ज़ुल जलाल फरमाता है कि उस नेमत को, रब की नेमत को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों को फेरा, तुम्हें भाई भाई बना दिया। तुम्हें क्या किया? भाई भाई बना दिया। एक नेमत दी है रब ने, एक नेमत दी है रब्बे कायनात ने। खालिक़ ज़ुल जलाल ने फरमाया नेमत को याद रखना। नेमत को बोलिए क्या करना? याद रखना। क्योंकि रब फरमाता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर नेमत मिलने पे शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा, नेमत के अंदर इजाफा करता जाऊंगा, नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा। बनी इसराइल से के मुतालिक रब्बे कायनात फरमाता या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, जी रब्बे जलील फरमाया उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी, जो नेमत मैंने तुम्हें अता की थी, और उस वक्त सारे जहान से ऊंचा दर्जा भी मैंने तुम्हें दिया था, फजीलत भी तुम्हें दी थी। बारी ताला वो कौन सी नेमत थी जिसको याद करने का तू हुक्म फरमा रहा है? फरमाया इज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरऔना युसूमुनकुम सूअल अज़ाब। फरमाया याद करो जब तुम फिरौन के ताबे थे, ए बनी इसराइल फिरौन के गुलाम थे, और वो तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कर देता था और तुम्हारी बीवियों को जिंदा छोड़ देता था। मैंने अपना करम किया, तुम्हें उस गुलामी से बाहर निकाला, तुम्हें उस गुलामी से, बोलिए क्या किया? बाहर निकाला। रब्बे कायनात कहता है मेरी इस नेमत को याद रखना चाहिए, मेरी इस नेमत को याद रखना चाहिए। उस नेमत को भुला नहीं देना है, उस नेमत को याद रखना है कि अल्लाह का करम तुम पे हो गया था। अल्लाह का, बोलिए, जिल्लत से निकाल के इज्जत की जिंदगी अता कर दी, गुलामी से निकाला सरदारी अता कर दी, और आसानियां पैदा कर दी। फरमाया ये भी रब की नेमत है, ये भी रब की नेमत है। ईसा अलैहिस्सलाम, बड़ी प्यारी आयत करीमा है जिसके अंदर बड़ा कुछ समोया है। आपने रब्बे कायनात के दरबार गौहरबार के अंदर खालिक़ ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज की थी रब्बना अनज़िल अलैना माइदता। आपने रब की बारगाह में अर्ज की बारी ताला हमारे ऊपर आसमान से एक दस्तरखान उतार, जन्नती खानों वाला दस्तरखान उतार। मेरे नबी क्या करोगे? उस दस्तरखान का क्या लोगे? बारी ताला और तो कुछ नहीं है। तकून ईदन लेना ले अव्वलिना व आखिरिना। बारी ताला तू दस्तरखान उतारेगा, हम उसे ईद का दिन बना लेंगे। क्या उतारेगा? बोलिए। दस्तरखान उतारे। ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के अंदर अब उस कौल को नकल कर रहा है, तकून ईदन ले अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। बारी ताला जन्नती दस्तरखान हमारे ऊपर उतारा जाएगा, जन्नती नेमतें उतारी जाएगी। बारी ताला बस वो नेमतें जिस दिन उतर आएगी, तेरा दस्तरखान जिस दिन उतर आएगा, हम उस दिन को अपने लिए ईद बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बोलिए। ईद बना लेंगे। खुद सोचो, अगलों को खाना मिले वो ईद बना ले, अगलों के लिए दस्तरखान उतरे वो ईद बना ले, तेरे लिए रब का यार उतरे। हाय, तेरे मेरे लिए आमना का लाल भेजा जाए। रब्बे कायनात एक नेमत बस हमारे लिए निशानी भी हो जाएगी कि खालिक़े कायनात ने हमारी बात को कबूल किया है। मारे क्या वो खुशी का दिन, राहत और मुसर्रत का दिन बनाएंगे। ऐसा ए अल्लाह की जलील कदर नबी, क्या मिला है जो तुम उसको ईद बना रहे हो? क्या चीज अता कि तुम उस दिन को ईद बना रहे हो? फरमाया सिर्फ दस्तरखान उतरा था, जन्नती खाने उतरे थे। अरे लोगों, वो जन्नती दस्तरखान उतरे, वो उसे ईद बना ले। इधर रब का यार उतरे, इधर आमना का लाल उतरे, इधर रब का यार आता हो। फरमाया वो ईद उनके लिए होगी, हमारे लिए ईद तो उस दिन है जिस दिन यार की दीद होगी, जिस दिन सरकार की दीद होगी। हमारी ईद तो उस दिन हो जाएगी। रब्बे कायनात ने हमें अपना फजल दे दिया है, तो अगली उम्मतों वाले एक छोटी छोटी नेमत पे खुशियां मना रहे हैं, उसे ईद मना रहे हैं।
और हमारे लिए कायनात की सबसे बड़ी नेमत आई, हम ईद न बनाए, हम ईद न बनाए। और फरमाया, अर्ज की, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल रब्बे कायनात फरमा रहा है, तकूनु ईदन ले अव्वलिना व आखिरिना। दो यहाँ बातें हैं जो समझा के मैं आगे चलता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला जिस दिन दस्तरखान उतरेगा ना और जन्नती नेमतें और खाने लेके दस्तरखान आएगा ना, वो हमारी उम्मत के पहले लोगों के लिए भी ईद होगा, आखिरी लोगों के लिए भी ईद होगा। अव्वलिना व आखिरिना, क्या बोला? अव्वलिना व आखिरिना, पहलों के लिए भी ईद होगा, आखिरियों के लिए भी ईद होगा। पता चला ईद जो होती है वो पहलों के लिए भी होती है, बाद में आने वालों के लिए भी ईद ही होती है, बाद में आने वालों के लिए भी वो ईद ही होती है। और दूसरा जुमला इसके अंदर, जो बात इस जुमले के अंदर रब्बे कायनात ने आयत के अंदर पोशीदा रखी है, ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, बारी ताला ये ईद सारों के लिए नहीं होगी। ये नेमत का उतरना, मायदा दस्तरखान का उतरना, ये ईद सारों के लिए नहीं होगी। मेरे ईसा किन के लिए ईद होगी मौला? जो हमेरे होंगे, समझे नहीं? जो मेरे होंगे, ईद उनके लिए है, ईद उनके लिए, गैरों के लिए नहीं है, जिनका ताल्लुक मेरे साथ होगा, जिनका रिश्ता नबी के साथ होगा। फरमाया जिनकी निस्बत काबिल ईसा अलैहिस्सलाम या नबी के साथ होगी, फरमाया ये ईद भी उन्हें नसीब होगी। हर एक के लिए ईद रब ने नहीं बनाया है, बताना ये चाहिए चाहता है रब्बे कायनात। फरमाया नेमतों के, रब के फजल के, अल्लाह की रहमत के उतरने की ईद हर एक के लिए नहीं होती, उसके लिए होती इसका ताल्लुक नबी की जात के साथ होता है। जो मेरे होंगे ईद वो मनाएंगे, जो मेरे होंगे ईद कौन मनाएंगे? बोलिए। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे, ले अव्वलिना व आखिरिना, ज़मीर बता रही तकल्लुम अल गैर की। मालिक जो मेरे होंगे, क्या होंगे? मेरे होंगे, ईद उनके लिए है, गैरों के लिए नहीं है। तो पता चलता है इस आयत के ज़िमन में इधर भी जो मिलादुन नबी की ईद को मनाया जाता है, इस जश्न को मनाया जाता है, तो आयत बताती है ईद वो मनाता है जो नबी का होता है, मिलाद वो मनाता है जो, बोलिए जरा, किसका होता है? नबी का होता है। हर एक मिलाद मनाता भी नहीं है, हर एक मिलाद मनाता भी नहीं है। रब्बे कायनात ने, खाल के ज़ुल-जलाल ने पहली एहतमाम कर दिया था, कलमा पढ़ने वाले तो सारे होंगे पर मिलाद मनाने वाले खास होंगे, मिलाद वाले खासुल ले अव्वलिना व आखिरिना, जो हमारे हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे ईद उनके लिए जो मेरे हैं। कौन है जो मेरे हैं? वो हमारे इलाके की रीत और रिवायत भी है ना, शादी ब्याह का वक्त हो तो घर उनका ही सजता है जिनका दूल्हा होता है। आहिस्ता बोलिए सुभान अल्लाह, क्योंकि यहाँ मुफ्तियों का जम्मे गफीर होता है ना, सारे मुफ्ती होते हैं, मोहब्बत से बोलिए मलंग बन के सुभान अल्लाह। बात समझिए कि घर उनके पे चरागा होता है जिनका दूल्हा होता है। गवांडी पड़ोसी के घर पे चरागा लाइटिंग नहीं की जाती है, सजदा घर उनका ही है जिनका वो बारात वाला दूल्हा होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो सदियों पहले कह रहे हैं ले अव्वलिना व आखिरिना, ले अव्वलिना व आखिरिना, ईद उनकी होगी जो मेरे होंगे। उधर ईद मनाई जा रही किस बात पे कि एक दस्तरखान जन्नती उतारा गया, एक दस्तरखान जन्नती उतारा गया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, या तो जन्नतें भी यार के सदके हैं, या तो दर्जात भी यार के सदके हैं, आमना के लाल के सदके हैं, लजपाल के तो फैल हैं। तो जिन्हें दस्तरखान मिले वो ईदें मना लें, जिन्हें रब का यार मिले, जिन्हें रब का यार मिले वो सबसे बड़ी ईद मना ले। शब कद्र है ना, रब्बे कायनात ने कुरान उतारा, फरमाया वो लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो एक रात मैंने 1000 महीनों से आला बनाई है, 1000 महीनों से आला रात बना दी है, जिसके अंदर कुरान उतरा है, जिसके अंदर कुरान उतरा है। यारो वो एक रात सारी कायनात की रातों से आला हो जाए
तो जिस रात में साहिब कुरान उतरे, जिस रात में साहिब कुरान उतरे, जिस रात के अंदर कुरान का वारी उतरे, और कुरान वो है जो नबी के पीछे चलता है, कुरान वो है जो नबी के पीछे चलता है। सरकार अगर मक्का जाते हैं तो कुरान मक्के में उतर जाता है। आमना के लाल अगर मदीने जाते हैं कुरान मदीने चला जाता है। नबी जैसे जैसे अपने मकानात और जगह को तब्दील करता है, अपनी हालात को तब्दील करता है, कैफियत बदलती जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, कभी ये फरमान नहीं आता कि मेरे महबूब ठहर जा, रब का कुरान आ रहा है, यहाँ कुरान सुन के जाना, कुरान का हिस्सा नाज़िल हो रहा है, मेरे नबी तुझे ठहरना पड़ेगा। ना ऐलान यही आता है जबरील कुरान वहां ले जा जहां मेरा यार चला जा रहा है। जिधर जिधर यार चलता जाता है कुरान भी पीछे पीछे लेके चलता जा, पीछे पीछे लेके चलता जा। तो अगर कुरान वाली रात एहतराम और इज्जत वाली है तो साहिब कुरान वाली 1000 गुना इज्जत वाली है। एक नहीं हजारों गुना इज्जत वाली रातें हैं, एक नहीं हजारों गुना इज्जत वाली रातें हैं। रब्बे कायनात ने खाल के ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पे फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हें रब की नेमत मिली ना तो उसका खूब चर्चा किया करो, खूब चर्चा किया करो, बताया करो लोगों मुझ पे रब का फजल हो गया है, मुझ पे रब की रहमत हो गई है। दो बातें रब ने बयान फरमाई, एक तहदीस नेमत, दूसरा तज़कीर नेमत। फरमाया नेमत को याद रखना, उस एहसान को भूल न जाना, ये अलग चीज है। तज़कीर का मतलब है इंसान दिल में रखे, दिमाग में रखे, याद रहे कि अल्लाह का फजल मुझ पे है, अल्लाह का फजल मुझ पे हुआ है। इसको तज़कीर नेमत कहते हैं कि बंदा नेमत को हर वक्त दिमाग और दिल में याद रखे कि अल्लाह ने मुझ पे फजल किया है। और दूसरा फरमाया कि तहदीस से नेमत, जब नेमत और फजल रब का मिले उसे दिल और दिमाग तक न रख, उसे दौड़ दौड़ के लोगों को बता, दौड़ दौड़ के लोगों को बता कि लोगों सारी कायनात के अंदर, सारी बस्ती के अंदर, सारी बिरादरी के अंदर, सारी कौम और सारी जमीन के अंदर लोगों मुझ जैसा कोई बामुकद्दर शख्स नहीं है। रब का करम मेरी जात पे हुआ है कि रब ने सबसे आला नेमत मुझे अता कर दी है। तुझे औलाद मिल जाती है, तू सारी बिरादरी को बुला लेता है, तुझे दौलत मिल जाती है, तू घर को सजा लेता है, तुझे रुपया पैसा मिल जाता है, तू गलियों को सजा लेता है। अरे ये सारी नेमतें बर्बाद हो जाने वाली है, ये सारी नेमतें निचले दर्जे की है। तू सारी कायनात को बता, सारे आलम को बता कि लोगों रब ने अपना यार किसी और को अता नहीं किए, मोमिनों को यार अता फरमा दिया, अपना यार हमें अता कर दिया है। अपना यार बोलिए किसे अता कर दिया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, रब्बे कायनात ने मोमिनों पे एहसान किया है। किन पे एहसान किया? फरमाया नेमत मिले उसे बताना चाहिए, रहमत मिले उसे बताना चाहिए। तो बताओ इस जो सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रब की रहमत और नेमत और फजल है, उसके बताने का तरीका इससे आला और क्या हो सकता है। सारे दीवाने आके बैठ जाते हैं, यार का जिक्र शुरू कर देते हैं, सरकार का तज़किरा शुरू कर देते हैं, सरकार का तज़किरा शुरू करते रहते हैं। जब वो नेमत मिली है, जब वो करम नसीब हुआ है, तो मिलाद सारों को इकट्ठा करके नेमत को याद भी करते हैं, नेमत को याद भी करते हैं, नेमत का चर्चा भी करते हैं, नेमत का चर्चा भी करते। तीसरा मैंने पहले बताया था, रब कहता खर्च भी करना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए। ये देके चढ़ा के यार के नाम पे तकसीम भी कर देते हैं। ये लंगर मोहम्मद खुदा जानता है जितनी जरूरत इस दौर के अंदर मिलादुन नबी की है, शायद इससे पहले ना रही हो। सरकार के जिक्र की इस दौर में जरूरत है, पहले कभी भी ना रही होगी।
हमें चर्चा करके, इस नेमत का शुक्रिया अदा करके और मिलाद और इजहार करके हमने यहूदियों को ही बताना है, हमने ईसाइयों को ही बताना है कि लोगों, अभी तक ये उम्मत मरी नहीं है, अभी तक इस उम्मत का दिल अपने नबी की मोहब्बत से खाली नहीं हुए। ये जागते भी यार का जिक्र करते हैं, सोते भी यार का जिक्र करते रहते हैं। इनकी जिंदगी की इब्तिदा भी उनके जिक्र से है, जिंदगी की इंतहा भी उनके जिक्र से। इतना जिक्र करना चाहिए इस दौरे पुरफितन के अंदर कि जो बदबख्त कभी नामूस रिसालत पे हमला करते हैं, कभी खत्म नबुव्वत पे हमला करते हैं, कभी किसी और हवाले से मेरे आका की जात पे हमला कर रहे हैं। अगर आशिक नबी का जिक्र कायनात के चप्पे चप्पे में, कायनात के गोशे गोशे तक करते रहेंगे तो पैगाम जाता रहेगा, छेड़ना ना मोहम्मद के चाहने वाले जिंदा है। मोहम्मद के नौकर अभी बोलिए जिंदा जवेद खुशियां मनाने वाले, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, नबी की जात पे तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। ये हर चीज लुटा देंगे, ये हर चीज कुर्बान कर देंगे, ये हर चीज फना कर देंगे, ये हर चीज सरकार के नाम पे मारते जाएंगे, हत्ता कि अपनी जिंदगियां भी, अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन नबी की जात पे हरफ नहीं आने देंगे। नबी की जात पे कभी हरफ नहीं आने देंगे। रब कहता है तुम खुशियां मनाओ, रब कहता है खुशियां मनाओ, मुल्ला कहता है बिदअत हो जाती है, मुल्ला कहे ये हराम हो जाता है। ये नया काम दीन के अंदर निकल आया है। ये क्या हो रहा है, दीन के अंदर नया काम निकल आया। मैं हैरान होता हूं लोग किस तरह ये फतवे लगा रहे हैं। अगर नबी का मिलाद बिदअत है तो मस्जिद का मेहराब भी बिदअत है। ये नबी के दौर में नहीं था, ये नबी के दौर में मस्जिद का मीनार नबी के दौर में नहीं था। ये तुम्हारी तरावी की नमाज जो सारे पढ़ते हो, 8 पढ़ो या 20 पढ़ो, एक अलग बहस, ये भी नबी के दौर में नहीं थी। और तो दूर की बात है, जुमा की दूसरी अजान भी नहीं थी, जुमा की दूसरी अजान भी नहीं थी, पहली अजान थी, ये भी नबी के दौर में नहीं थी। खुदा जाने अकल मारेगी, बस नबी का मिलाद बिदअत लगता है नौज़ुबिल्लाह, बाकी कुछ बिदअत नहीं लगता है। पूछना चाहिए उन लोगों से, बताओ ये मेहराब था नबी के दौर में, क्यों निकाला है? मस्जिद का हुलिया क्यों बदला गया है? अगर मिलाद बिदअत बनता है नौज़ुबिल्लाह तो ये बड़ी बिदअत है जो हर मस्जिद के अंदर खड़ी है। अगर मिलाद बिदअत बनता है तो तरावी की नमाज रमजान की हर रात में बिदअत बनती है। अगर मिलाद बिदअत बनता है तो अज़ान जुमा की बिदअत बन जाती है, मदरसे बिदअत है, मौलवी का सारा हुलिया बिदअत बन जाता है। लोगों बिदअत का फतवा ना लगा, बाज बिदअतें वो है जो करना जरूरी होती है, बात चीजें वो होती हैं। तो बताओ वो चीज जो दीन को तकवीयत दे। हम तो बिदअत समझते ही नहीं ना, हम तो मिलाद को सिर्फ एक जवाब दे रहे हो, जवाबुल जवाब का कुलिया अपना रहा हो कि अगर ये बिदअत है तो बताओ फिर बाकी चीजें बिदअत क्यों नहीं बनती हैं। हैरानी की बात है, अगर मिलाद का जलसा बिदअत है तो अपनी ईमानदारी से बताओ कुरान का जलसा किस नबी ने किया था, किस सहाबी ने किया था? सीरत नबी का जलसा किसने किया था? मिलाद का लफ्ज आ जाए लोगों के माथों पे बल आ जाते हैं, पेटों में मरोड़ उठने लग जाते हैं, तबीयत खराब होने लग जाती है। बड़े अदब से उनसे पूछना चाहिए, बड़ी मोहब्बत से पूछना चाहिए, बताओ ये सीरत का जलसा किसने मनाया था? सीरत का जलसा अगर मिलाद की झंडियां गवारा नहीं है तो ये सालाना जलसा जो मदरसे का होता है ये किसने मनाया था? सादा सा सिंपल सा मेथड दे रहा हूं, पूछ लेना चाहिए। अगर मिलाद का जलसा और जुलूस हराम है तो बताओ ये हर 5वें साल के बाद सियासी जमात का जलसा बना के निकालना जुलूस कहां से हलाल हो गया? कहां से बरसियां हलाल हो चुकी हैं जो हर साल मना रहे हैं लोग? बस बात कहां पे टिकती आके, नबी का मिलाद ना मना, नबी का मिलाद ना मना। रब कहता है खुल के खुशियां मना। रब्बे कायनात क्या कहता है? खुल के खुशियां मना, मैं तुम्हें फजल अजीम दे रहा हूं। और फिर आगे चलता हूं, 4-5 उम्मत के बड़े बड़े मशाहिर बुजुर्गों की बात को नकल करके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। अल हाविल फतावा के अंदर तमाम
जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है, ये बातें ज़हन में रखने वाली हैं। आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपना अकीका करके लंगर तकसीम फरमाया था, अपनी विलादत की खुशी मनाई है, अपनी विलादत की खुशी मनाई। सरकार ने लंगर बनाया था, बना के तकसीम किया था। हर पीर को अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है, हर पीर को अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है। रब तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ज़िंदगी अता की है, तूने मुझे इमामुल अंबिया बनाया है, तूने मुझे ताजदार मुरसलीन बनाया है। हर सोमवार को रोज़ा रखा है और अहले मदीना का अमल आज भी यही है। खासुल खास मदीना के लोग आज भी हर सोमवार को रोज़ा रखते। किस खुशी में रखते हो? सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और अल-हाविल फतावा के अंदर और किताबों के अंदर भी हदीस पाक सरकार ने अपना अकीका बाद में किया है, लंगर बनाया और बना के तकसीम सहाबा में फरमाया है। इससे बढ़ के और मिलाद क्या होगा? सरकार खुद लंगर जो है वो तकसीम कर रहे हैं। और उम्मत के बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, शेख नजद, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिनके नाम पे मकतबा अहले हदीस को हम वहाबी भी कहते हैं, उनसे सवाल हुआ था। उन्होंने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर लिखा है, किसी ने पूछा था ये बतलाइए क्या मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये बातें ज़हन में रखने वाली, उनसे पूछा था, हवाले मौजूद है कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ईसाई तो मनाते हैं, 23 दिसंबर को क्रिसमस डे, ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं। तो क्या हमें भी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शेख नजद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, और फिर शेख इमाम इब्ने तैमिया ने भी इक्तिज़ाउ सिरातुल मुस्तकीम के अंदर भी लिखा है। ये दोनों वो इमाम है जिनको अहले हदीस का मकतब फिक्र मानता है। वो अपनी किताब के अंदर जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि अगर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं तो उम्मत को उनसे बढ़ के यौम विलादत मनाना चाहिए। दोनों बुजुर्ग लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं, और साथ दोनों ने एक हदीस को भी नकल किया है, एक हदीस को भी नकल किया। वो हदीस कौन सी? बुखारी शरीफ की रिवायत है। जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई थी तो सरकार का चचा अबू लहब, जो सरकार का अजली बदतरीन दुश्मन था, जिसकी मुजम्मत में रब्बे कायनात ने तब्बत यदा अबी लहब की पूरी सूरत उतारी है कि ये अबू लहब बर्बाद हो जाए, अबू लहब फना हो जाए, वो अजली दुश्मन मेरे नबी का। जब उसे पता चला मेरे भाई अब्दुल्ला के घर विलादत का वक्त है, उसने अपनी लौंडी सवैबा को दौड़ाया था कि जाओ पता करके, और मेरे भाई के घर विलादत का वक्त था, क्या हुआ है? सवैबा गई, उसने जब सरकार का मुखड़ा देखा, चांद सा चेहरा देखा, सवैबा मारे खुशी के पीछे दौड़ी, खुशी और फरत और इंबिसात के आलम में दौड़ी 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 आई और कहने लगी, अबू लहब तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे भतीजा अता फरमाया है, रब ने तुझे भतीजा अता फरमाया है। अबू लहब टेक लगा के बैठा था, इस तरह उसके घुटने के ऊपर उसका हाथ था। उसने कहा, जा इस खुशखबरी में तुझे आजाद किया, इस खुशखबरी में तुझे आजाद कर दिया। जब उसने आजाद कर दिया, अबू लहब कुफर की हालत में मरा। वो बदबख्त था जो नबी के चेहरे पे थूकता भी था, वो बदबख्त था जो नबी के सर में मट्टी भी डालता था, वो बदबख्त था जिसने नबी की 2 साहिबजादियों को अपने बेटों से तलाक भी दिलवाई थी और कहा था कि मोहम्मद अपनी बात को छोड़ दे वरना तेरी साहिबजादियों को तलाक हो जाएगी। सरकार ने तलाक को ही बर्दाश्त किया था। बेटी का रंज आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा दुश्मन नबी का जब मरा, मरने के बाद इसे ख्वाब में किसी घर वाले ने देखा। ये बुखारी शरीफ की हदीस शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहाबी जिनसे कहलवाते हैं और शेख इब्ने तैमिया अपनी किताबों में नकल कर रहे हैं। दोनों बुजुर्गों ने इस हदीस को नकल किया है और कहने लगे, उसे ख्वाब में रिवायत है, देखा, उन्हें कहा बताओ, अबू लहब से पूछा बताओ तुम्हारा कब्र का बरज़ख का आलम कैसा है, कब्र की हालत कैफियत कैसे बीत रही है। वो बड़ा रोया, रो के कहने लगा, पूरा हफ्ता मैं अजाब में रहता हूं, पूरा हफ्ता मैं आग में जलता हूं। जब सोमवार का दिन आता है ना, रब्बे कायनात इन 2 उंगलियों से ठंडा पानी अता कर देता है। जब सोमवार का दिन आता है
और मैं अपने कलमात नकल नहीं कर रहा, अब तबसरा शेख नजिद का नकल कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर काफिर जिसके कुफर में शक ना हो, जिसकी बेईमानी में शक ना हो, जिसकी अज़ान में शक ना हो, लोगों अगर वो नबी को नबी ना समझे बल्कि भतीजा समझ के खुशी मनाए, रब उसके अज़ाब को खत्म कर दे। अगर उम्मती नबी समझ के मिलाद फरमाए, रब जन्नती। इतना ढीला नहीं, अब बोलिए सुभान अल्लाह। ये रोले बाद वालों ने डाले हुए, अपनी दुकानदारियां बनाई हुई हैं, पिछलों को नहीं पढ़ते। जो बानी है, जो मसलक का बानी है, जो फाउंडर है, वो लिख रहा है कि काफिर अगर नबी को नबी ना समझे, भतीजा समझे, क्या समझे बोलिए? नबूवत का ऐलान तो 40 साल के बाद है ना, उसने तो भतीजा समझा था। कहता है सोमवार आए ठंडा पानी मिलता है। हाय हाय, क्या मिलता है? ठंडा पानी मिलता है। तो साथ लिखते हैं अगर उम्मती मनाए तो वो तो पता नहीं कितने दर्जे ले जाए। वो लिख रहे हैं। और भी काफी सारे बुजुर्गों ने अपने वाकयात और दलाइल को नकल किया है। इमाम इब्न तैमिया ने भी लिखा है। और इसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिसको सारी मानते हैं, जिनको सारे इतराफ करते हैं, वो कामिल हस्ती जिन्हें सरकार ने मदीना से भेजा था, जाओ हिंद में हदीस फैलाओ, सरकार ने भेजा था, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंद भी मानते हैं, अहले सुन्नत भी मानते हैं। हर मकतबा फिक्र उनके से अपनी निस्बत को जोड़ता है, अपने ताल्लुक को जोड़ता है। वो मा सबत मिन सुन्ना के अंदर फरमाते ला यज़ालु अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिशहर मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हमेशा से मुसलमानों का ये तरीका रहा है कि वो यार का मिलाद मनाते हैं। ला यज़ालु अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिशहर मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब भी मिलाद का वक्त आता है ये दीवाने सारे मस्ताने बन जाते हैं। हमेशा मिलाद मनाते हैं, हमेशा मिलाद मनाते हैं। यामलून वलाइमा वे तसद्दक़ून फी लियालिही बिअनवाइस सदक़ात। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं, ये नेक काम करते हैं, रातों को महफिल सजा के लंगर बांटते हैं। ये मुसलमानों का शेवा रहा है, शुरू से इब्तिदा से चल रहा है। शेख अब्दुल हक फरमा रहे हैं और वह यज़हरून सरूरा, और करते क्या है? खुशी का इजहार करते हैं। यज़हरून सरूरा व यज़ीदून फिल मुवर्रात, और नेकियां ज्यादा करते हैं, नेकियां ज्यादा करते। और आखिरी इनकी बात सुनिए, वयातिनून बिक़राअति मौलिदिहिल करीम, वो सरकार की आमद का जिक्र भी करते हैं। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं बड़ा शॉर्ट बयान कर रहा हूं ताकि बात ज़हन में रह जाए, मुख्तसर बयान करूं। सारी उम्मत का यही तरीक चलता आ रहा है, सारी उम्मत का यही तरीक चलता आ रहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा और मदीना में गया, इतनी प्यारी महफिलें मैंने कहीं नहीं देखी थी जैसी मक्का और मदीना में मिलाद की महफिलें होती हैं। ये पहले की बात कर रहे, सन 1921 से कबल की बात है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं, फरमाया कि वो खड़े हो जाते हैं, हल्का बना लेते हैं, सरकार पे कभी दरूद पढ़ते हैं, कभी सरकार पे सलाम पढ़ते हैं। ये शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं सिर्फ 2 हवाले नकल करके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मौलाना अब्दुल हई लखनवी, लखनऊ से तल्लक था, लखनऊ से तल्लक। वो फरमाते हैं कि जो लोग मिलाद को बिदत कहते हैं ना, वो शरीयत के खिलाफ करते हैं। मिलाद बिदत नहीं है, मिलाद तो सरकार की भी सुन्नत है, अल्लाह की भी सुन्नत है। उस जानिब तो अभी मैं गया ही नहीं। फरमाया वो गलत करते हैं। फरमाया जिस जमाने में इसको मुस्तहब समझकर नबी का मिलाद मनाया जाए, खुशी मनाई जाए, ये अमर वो है जिस पे रब सवाब देता है, जिस पे रब सवाब देता है। और फिर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हस्ती हैं जो शेख कासिम नानोतवी, जिन्होंने दारुल देवबंद बनाया था, उनके पीर हैं। उनके बोलिए शेख कासिम नानोतवी के ये क्या है? जिस बाबे बुजुर्ग ने दारुल देवबंद को बनाया था और उसको शुरू किया था, उसके मुर्शिद का तरीका सुनिए, उनके पीर का तरीका सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं।
वो फरमाते हैं कि हमारे उलमा मिलाद की महफिलों में बड़ा झगड़ा करते हैं, कुछ कहते मनाना चाहिए, कुछ नहीं मनाना चाहिए। फरमाते नहीं, उलमा ने इसको जायज लिखा है, उलमा ने मिलाद मनाने को जायज लिखा है। जब जायज है तो फिर झगड़ा किस बात का। ये कौन लिख रहा है? शेख इमदाद मुहाजिर मक्की लिख रहे हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिख रहे हैं। और फरमाया हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि बस मक्के वाले भी मिलाद मनाते हैं, मदीने वाले भी मनाते हैं। जब वो मिलाद मनाते हैं तो हम भी मनाते हैं, बस हमारे लिए यही काफी है। और फिर आगे लिखते हैं कि और ये भी इंसान अगर इतना इत्माम कर लेना कि मैं महफिल सजा के बैठा हूं, हो सकता है अल्लाह के महबूब तशरीफ ले ही आए, अल्लाह के महबूब तशरीफ ले ही आए। फरमाया ये अकीदा रखना चाहिए, इस पे भी इतराज नहीं होना चाहिए, इस पे भी इतराज नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो खुद अकीदा रखता हूं, आगे चल के मैं बताता हूं। और फरमाते क्योंकि अल्लाह का नबी कैद और जमान और मकान का मुक़य्यद नहीं है, रब ने सारे जमाने भी यार के बनाए हैं, सारे मकान भी यार के बनाए हैं। आप पढ़ के देखिए बुजुर्ग क्या लिख के गए। आज वालों ने अपनी दुकानदारियां खोल रखी है, अपनी एक एक ईंट की मस्जिद और अपनी कारोबार फैला रखे हैं। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिख रहे हैं कि फरमाया आप कहते हैं सरकार का यहां आना ये मुश्किल भी नहीं है कि वो मेरे घर में आ जाए, वो मेरे घर में आ जाए। और आगे कहते हैं हफत मसला के अंदर, फैसला हफत मसला के अंदर फकीर का मशरब तरीका ये है। अब सुनने वाले कलमात खुदा जानता है, फकीर का तरीका ये है। आप फरमाते हैं कि मैं हर साल मिलाद की महफिलों में शरीक होता हूं, हर साल मिलाद की महफिल में शरीक होता हूं, बल्कि बरकत समझकर हर साल मिलाद करवाता हूं। ये कौन कह रहे हैं? दारुल उलूम देवबंद के बानी का मुर्शिद कह रहा है, हर साल मिलाद करता हूं और क़याम में लुत्फ और सरूर पाता हूं। क़याम से मुराद क्या थी? खड़े होके नात पढ़ता हूं, खड़े होके नबी पे सलाम पढ़ता हूं। और मुल्ला अली कारी लिखा था, ये तवील हदीस तवील किताब है, मुल्ला अली कारी लिखते हैं फरमाया सारे आलम सलाम नबी का मिलाद मनाने वाला है। यमन वाले ही मिलाद मनाते हैं, अरमैन वाले ही आते हैं, अफ्रीका वाले ही मनाते हैं। और आखिरी जुमला में नकल कर रहा हूं, मुल्ला अली कारी कहते मैंने सुना है हिंद वाले भी मिलाद मनाते हैं। आज से 800 साल कबल किताब लिखी गई है। कितने सौ साल पहले? 800 साल कबल मिलाद लिख के वो सारे जमाने को गिन रहे हैं। फरमाया सारे मुसलमान जहां भी रहने वाले हैं वो नबी का मिलाद मनाते हैं। और मैं हिंद गया नहीं हूं, हिंद में इस इलाके में गया नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है जिस तरह हिंद वाले मनाते, खुदा की कसम कोई और मनाता भी नहीं है। जिस तरह हिंदी मिलाद मनाते हैं, जिस तरह बर्रे सगीर वाले नबी की आमद के जलसे करते हैं, नबी के मिलाद के जलूस से निकालते हैं, नबी की आमद पे गायों को सजा के तस्गाए जार भी करते हैं, रब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। 800 साल पहले मुल्ला अली कारी लिख रहे पूरे आलम इस्लाम में इस तरह कोई इश्क वाला देखा ही नहीं है, इस तरह कोई मिलाद मनाता भी नहीं है। और आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस तरह तुम मनाते हो हिंद वालों, बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंटल वालों, जिस तरह तुम मिलाद मनाते हो, कायनात के कोई मुसलमान इस तरह मिलाद मनाते भी नहीं है। तो रब कहता है मेरा फजल मिले तो खुशियां मनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।